केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 1। आज का जो लेक्चर है वह है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो बट डिफरेंट मैस नंबर, जिसका दूसरा नाम एटॉमिक मैस भी होता है, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा सिमिलर होता है, मगर उनका मैस नंबर या एटॉमिक मैस एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उन्हें एक दूसरे के आइसोटोप्स कहते हैं। इस बात को समझने से पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। डाल्टन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर एक बात बताई थी। उसने कहा ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के तमाम एटम्स आर ए लाइक, एक जैसे होते हैं। एक एलिमेंट के तमाम एटम हर लिहाज से एक ही जैसे तस्वुर किए जाते हैं। इस बात को फ्रेडरिक सोडे साइंटिस्ट ने आके गलत साबित किया। उसने बताया कि ये डाल्टन की थ्योरी ठीक नहीं है। और फ्रेडरिक सोडे साइंटिस्ट जिसने आइसोटोप्स डिस्कवर किए, इसने कहा कि डाल्टन की थ्योरी तो कहती है कि एक एलिमेंट के तमाम एटम हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। मैं नहीं मानता। एक ही एलिमेंट के तमाम एटम एक जैसे नहीं होते, बल्कि उनके एटॉमिक मैसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इसीलिए उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। एमसीक्यू भी आ सकता है कि किसने आइसोटोप का फिनोमेना इंट्रोड्यूस करवाया, तो नाम है उसका सोडे, पूरा नाम फ्रेडरिक सोडे जी। अब इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, एक का नाम है एटॉमिक नंबर और एक का है एटॉमिक मैस। आइए पहले उन्हें समझते हैं। नंबर 1 है जनाब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को केमिस्ट्री में Z के सिंबल से जाहिर कराया जाता है और इसकी डेफिनेशन बनती है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। किसी एक एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और ये भी याद रहे कि जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, तो हम इसे इलेक्ट्रॉन के हवाले से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। दूसरे नंबर पे बात चलती है एटॉमिक मैस की। आइए देखते हैं कि ये एटॉमिक मैस क्या होता है। एटॉमिक मैस या फिर इसका दूसरा नाम होता है मैस नंबर, और इसका सिंबल है ए से इसे जाहिर कराया जाता है। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बनती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को एटॉमिक मैस या मैस नंबर का नाम दिया जाता है। अब इधर दोनों की तादाद को इकट्ठे काउंट किया जाएगा कि एक एटम में अगर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो 2 और 2 4, तो उसका एटॉमिक मैस 4 हो जाएगा और उसे ए से जाहिर कराया जाता है। और इसका एक रिलेशनशिप है जो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताता है। उससे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री में कोई एक सिंबल एक्स है,
यानी इस X की जगह कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कुछ भी हो सकता है, और नीचे हम लिखते हैं Z और ऊपर हम लिखते हैं A to Z, यानी कि A इज अ एटॉमिक मास और Z इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को हम इस तरह लेफ्ट साइड पे ऊपर शो कराते हैं और एटॉमिक नंबर को हम नीचे शो कराते हैं जी। अब कार्बन के बारे में देखा जाए तो कार्बन के 3 तरह के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसका मतलब ये है कि नीचे वाले तीनों के तीनों एटॉमिक नंबर हैं और वो कार्बन के एलिमेंट के 3 एटमों में सेम हैं जो कि 6-6 हैं, और इनके ऊपर जो लिखे हुए वो एटॉमिक मैसेस हैं, ये 12 वाला मैस है, ये 13 है और ये 14 है। तो ये तीनों एटम जो कि एक ही एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं जी। उसके बाद देखा जाए, मैंने रिलेशनशिप की बात की है, तो वो होता है A is equal to Z plus N। A is a atomic mass is equal to number of proton। Z यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्योंकि वो एटॉमिक नंबर को शो कराता है, प्लस न्यूट्रॉन। तो आए फिर इसी कार्बन की एग्जांपल को लेकर हम आगे चलते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, एक का मैस 12, दूसरे का 12 और तीसरे का होता है 13। इस पे ये फार्मूला लगाकर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैयर कर सकते हैं। तो फिर A इज इक्वल टू Z प्लस N। कार्बन 12 के लिए A होगा 12 इज इक्वल टू Z की वैल्यू होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 6, और वो आप लिखेंगे 6 प्लस N। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 12 माइनस 6, n विल बी इक्वल टू 6। इसी तरह अगर हम कार्बन 12 वाले में चेक करें तो मैस कितना है, A वो है 12 इज इक्वल टू, और Z कितना है, वो है 6 प्लस n, वो तो हमने मालूम करना है। n इज इक्वल टू, सॉरी इधर 12 है, इधर है 13 और इधर है 14 जी। अब n इज इक्वल टू 13 माइनस 6, n इज इक्वल टू 7, और तीसरे जिसका एटॉमिक मास है 14, उसके लिए हम A कितने 14 होते हैं इज इक्वल टू Z किसके बराबर है 6 के, और प्लस n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 14 माइनस 6, n इज इक्वल टू 8। देखा जाए तो कार्बन 12 वाले आइसोटोप के अंदर 6 न्यूट्रॉन हैं और कार्बन 13 वाले आइसोटोप के अंदर 7 न्यूट्रॉन हैं, और कार्बन 14 वाले आइसोटोप के अंदर 14 न्यूट्रॉन हैं। तो आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, चाहे वो 2 हों, चाहे 6 हों, चाहे 10 आइसोटोप्स हों। मगर उन तीनों आइसोटोप्स में जो कि मैंने कार्बन के दिखाए हैं, सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी, बाकी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल की तादाद सेम होगी, इलेक्ट्रॉन की भी और न्यूट्रॉन की भी जी। इसमें एक और बात आती है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि तमाम आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है और उनकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम हैं, तादाद सेम है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हैं। और बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की तो वो मैसेस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि तीनों का मैस डिफरेंट है, तो इसलिए तीनों के का वजन मैस एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा, और हम कह सकते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। तो ये है इसकी रीज़न। अब अगर बात की जाए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर इनका 1 होता है, इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2, इसका एटॉमिक मास 3। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रीटियम। दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। उसके बाद बात करते हैं
ऑक्सीजन, निकल, कैल्शियम, प्लाडियम, कैडमियम, टिन। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हमें याद करने हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं। ऑक्सीजन के एमसीक्यूज होते हैं 3, निकल के एमसीक्यूज की तादाद होती है 5, कैल्शियम और प्लाडियम के एमसीक्यूज की तादाद होती है 6, कैडमियम के आइसोटोप्स की तादाद होती है 9 और टिन के आइसोटोप्स की तादाद होती है 11। मैं इसको यूँ याद करता हूँ कि एक डॉक्टर है, उसका नाम ऑन है, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर उसको हम जैसे आम लैंग्वेज में ओ नी का प्यारा किडनी सेंटर, वो गुर्दे के डॉक्टर हैं। तो इस तरह जब आप इसे अरेंज करेंगे तो आसानी से इसे तैयार किया जा सकता है। ओ नी का प्यारा किडनी सेंटर 3, 5, 6, 9, 11, इन दोनों का 6 होता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से हमसे पूछा जाता है जी। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं रिलेटिव अबेंडेंस की, वो है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इन द mixture of isotopes of an element, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स के मिक्सचर के अंदर एक आइसोटोप की परसेंटेज कितनी होती है, उसे रिलेटिव अबेंडेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, इन तीनों में से कोई एक आइसोटोप ऐसा होगा जो बाकियों की निस्बत ज्यादा पाया जाएगा, एबिडेंटली प्रेजेंस होगा। तो जो जितना ज्यादा होगा उसको हम रिलेटिवली दूसरे से ज्यादा एबेंडेंट कहेंगे और उनकी परसेंटेज को एक दूसरे के लिहाज से रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप्स का नाम दिया जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो ये वाला आइसोटोप ज्यादा पाया जाता है, इसकी परसेंटेज ज्यादा है, तो ये रिलेटिवली दूसरों से ज्यादा एबेंडेंट होता है। और ये बात भी सुन लें कि वो आइसोटोप्स जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उसी आइसोटोप को ही हम लिटरेचर में लिखा करते हैं, पीरियोडिक टेबल में लिखा करते हैं, मुख्तलिफ चार्ट्स जब बनाते हैं तो उसी को मेंशन करते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में अब तीनों एटॉमिक मास तो यूज नहीं होते और केमिकल रिएक्शन में भी यही हाइड्रोजन हम यूज करते हैं जिसका एटॉमिक मास 1 होता है, सबको यूज नहीं करते बिकॉज इसकी रिलेटिव अबेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। तो रिलेटिव अबेंडेंस के हवाले से कुछ बातें इधर मेंशन हैं जो आपने तैयार करनी है। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि आइसोटोप्स जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, उनकी तादाद होती है 280 आइसोटोप्स आर द नेचुरली अकरिंग। कुदरती तौर पर ये 280 आइसोटोप पाए जाते हैं और इन 280 आइसोटोप्स में से 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में हम जानते हैं जो अपने से कोई ना कोई रेडिएशंस इमिट करते हैं। उसके बाद 280 के अलावा 300 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल हैं और रेडियो एक्टिव हैं और वो नेचुरली नहीं हैं, उन्हें आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के जरिए खुद से जनरेट किया गया है। इट्स अ प्रोसेस which is used to generate the isotopes known as artificial disintegration. Artificial disintegration से हमने 300 आइसोटोप्स खुद से तैयार किए हैं जो कि अनस्टेबल भी हैं। उसके बाद बात करते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 आइसोटोप्स, 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें आर्सेनिक, आयोडीन, फ्लोरीन और गोल्ड, इन चारों एलिमेंट्स का सिर्फ एक आइसोटोप होता है, 2, 3, 4 नहीं होते, इसीलिए इन्हें मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं, नेवर पोजेस मोर देन 2 आइसोटोप्स। ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं उनके आइसोटोप्स स्टेबल 2 से ज्यादा नहीं होते। वैसे 3, 4, 5 हो सकते हैं मगर स्टेबल कितने होंगे? सिर्फ 2। उसके बाद है 6 पे ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद ज्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद बात है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मैस नंबर या एटॉमिक मैस
मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी उनका एटॉमिक मास 4 की उनके एटॉमिक मास को हम 4 की टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, एविडेंटली पाए जाते हैं बाकी सबकी निस्बत। उसमें एग्जाम्पल्स है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन, इन सब के मैसेज ऊपर लिखे हुए हैं, आप इन्हें डिवाइड करके देखें तो 4 की टेबल पे जा सकते हैं। और ये पूरे एलिमेंट्स पूरी अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। आज के लेक्चर की आखिरी बात यह है कि 280 आइसोटोप्स जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, उनमें से 154 ऐसे आइसोटोप हैं जिनका एटॉमिक मास भी इवन होता है और उनका एटॉमिक नंबर भी इवन होता है।